बैग में काजू किशमिश और दिल में अयोध्या तक की तमन्ना। और इस तमन्ना के पीछे छुपा था एक गहरी साजिश, एक ऐसा सच जो जो अयोध्या में राम मंदिर के या अयोध्या वासियों के सामने आया तो सभी लोग हैरान रह गए। एक ऐसा वाकया जिसने राम जन्मभूमि ट्रस्ट की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए उत्तर प्रदेश की सुरक्षा पर, उस उत्तर प्रदेश की सुरक्षा पर जहां दावा किया जाता है कि अयोध्या की सरजमी पर या अयोध्या मंदिर की सरजमी पर या राम मंदिर की सरजमी पर कोई गैर धर्म का इंसान पर तक नहीं मार सकता है, पैर तक नहीं मार सकता है। लेकिन आज अयोध्या में जो कुछ, वो भी राम मंदिर परिसर में जो कुछ भी देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। कई सवाल खड़े करता है, एक अनसुलझी पहेली को जन्म देता है। हालांकि इस जो पहेली है उसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है, पुलिस पूछताछ कर रही है। दरअसल वाकया एक ऐसा है कि एक शख्स जिसका नाम शेख अहमद शेख, जो 50 वर्ष का बताया जा रहा है, वो कश्मीर से आया था और ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो जहां सीता रसोई है, जिसे दक्षिण परकोटा कहा जाता है, दक्षिणी परकोटा के पास जो है नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था। यानी एक ऐसी साजिश रची जा रही थी जो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के लोगों के लिए विश्व कह सकते हैं कि उन जो भावना है उनको उनके खिलाफ जाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन पुलिस ने आखिरकार समय रहते, ऐसा दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने आखिरकार समय रहते उसे दबोच लिया गया, उसे पकड़ लिया गया। अब उससे पूछताछ की जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये बंदा जो शोपियां का रहने वाला है, कश्मीर शोपियां का रहने वाला है, और ये दर्शन के लिए आया था, दर्शन के बहाने आया था। उसने दर्शन किया और उसके बाद जो है दक्षिणी परकोटे की तरफ गया जहां सीता रसोई है, और वहां जाकर उसने नमाज पढ़ने की कोशिश की। स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है, जो भी प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने भी ये बताया कि जैसे ही उसने नमाज पढ़ने की कोशिश की तो उसको तुरंत पुलिस को सूचना दी और उसको पकड़ लिया गया। अब उसको राम मंदिर जो चौकी है वहां पर ले जाया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन सवाल तो खड़े होते हैं, क्योंकि जिस राम मंदिर परिसर के 15 किलोमीटर दायरे में मांस मदिरा तक को बैन कर दिया गया है। जी हां, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि ऑनलाइन एप्स के माध्यम से मांस मदिरा की जो है सप्लाई की जा रही थी। लेकिन अब जो यूपी की गवर्नमेंट है उसने एक्शन लिया और 15 किलोमीटर के दायरे में जो मांस मदिरा की बिक्री ना तो दुकानों से की जाएगी और ना ही ऑनलाइन तरीके से की जाएगी। ऐसे माहौल में अगर कोई शख्स, बाहर से आया हुआ शख्स, राम मंदिर के परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। सवाल खड़ा होता है व्यवस्था पर, सवाल खड़ा होता है उस सुरक्षा एजेंसियों पर जो दावा करती हैं कि राम मंदिर में कोई भी पर नहीं मार सकता। लेकिन ऐसा हो कैसे गया? आखिर कहां थी वो सुरक्षा व्यवस्था जिसकी बदौलत दावा किए जा रहे हैं? आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।